वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट। हमने पीछे किया था सेकंड चैप्टर, उसके 3 पार्ट्स रह गए हैं, वो आप ट्राई करेंगे सोल्व करने की। अगर सोल्व नहीं होते, आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए करते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब उस लीनियर इक्वेशंस की पेयर आ जाएंगे, है ना। पेयर मतलब दो दो लीनियर इक्वेशन आएंगी इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स या वाई की, एक्स और वाई की में वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं पर वो दो होनी चाहिए। तो टू वेरिएबल्स में एग्जांपल देखिए क्या है। देखो लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, तो ये कौन सा आएगा, x माइनस 2y। देखो हाईएस्ट डिग्री 1 है और वेरिएबल भी दो है, 1 2। क्लियर। अब देखो पेयर बोला उसने, तो पेयर बना रखे हैं हमारे पास। पेयर है तो 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे पेयर में मिलेगा आपको। तो चैप्टर का नाम खुद बता रहा है कि क्या है उसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें आपको एक तो ग्राफिकल लाइंस, ग्राफिकल आपको टाइप्स समझनी होंगी, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन समझनी होंगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझते हो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इस टाइप से आपके सॉल्यूशंस आपको बताने होंगे। तो सबसे पहले जो टेबल बना रखी है, इस टेबल में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझाया जाएगा। क्लियर। देखो पेयर ऑफ लाइंस लिखा है। इस इक्वेशंस, इस लीनियर इक्वेशंस में क्या है आपके पास, a1 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1। a2 को कंपेयर करोगे 3, तो लिखो 1/3। ठीक है। अब b1 कितना है यहाँ पे -2। b2 कितना है, डिवाइडेड में 4। क्लियर। आपको ये पता है ना ये कैसे होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये कंपैरिजन चल रहा है हमारा। क्लियर। यहाँ पे a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 ऐसे ले लो। ठीक है। तो अब करते हैं c1/c2। c1 यहाँ पे क्या है, नहीं है तो 0 आएगा। ओके। यहाँ पे क्या है, -20 है, -20 ले लो। क्लियर। अब यहाँ से कंपेयर करना है रेशो को भी कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखो कैंसिल करोगे क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा। इट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 तो भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2 क्योंकि 0 भी इक्वल है। क्लियर। जब भी आपके पास इस टाइप की क्या आती है, इस टाइप के रेशियो कंपेयर करके आते हैं, तो इसका मतलब आप जो ग्राफ बनाओगे उसके ऊपर ये लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। अब अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या बोलोगे, इसको कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। जब भी आप इंटरसेक्टिंग लाइंस लोगे तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा बनेगा बच्चों, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से देखो नेक्स्ट में क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9, है ना। तो अब इसको कंपेयर करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, करो तो कितना आएगा, 2/4 कैंसिल करोगे कितना आएगा, 1/2। नेक्स्ट 3/6 कैंसिल करोगे कितना आएगा, 1/2। c1/c2 सॉरी -9 माइनस का 18, देखो कैंसिल करोगे इसको भी 1/2 आएगा। ये सारे इक्वल आ गए, a1/a2 इक्वल है, b1/b2 इक्वल है। सेम आपको एक्सरसाइज में भी यही निकालने हैं, कंपेयर करना है रेशियोज को और फिर बताना है कि वो कैसी है। जब सब में क्या आ जाए, 3 के 3 रेशियोज हमारे क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इक्वल आने से क्या होएगा, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। कौन सी लाइंस आ जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएगी। क्लियर। तो कैसा सॉल्यूशन आएगा उसमें, सॉल्यूशन कौन सा आएगा, देखो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी तो कौन सा सॉल्यूशन आया था हमारे पास,
यूनिक सॉल्यूशन आया था। अब कौन से सॉल्यूशन आ जाएंगे? मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं, करो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या आएगा? x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं रेशो। 1/2 आएगा, फिर आएगा 2/4, मीन्स कैंसिल करोगे तो यहां से 1/2 आएगा। अब माइनस का 4 माइनस का 12 कैंसिल करोगे ना तो 1/3 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो यहां से क्या निकलता है? a1/a2 दोनों इक्वल है रेशोस, b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये केस आएगा आपके पास तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे आप? वो पैरेलल लाइंस है। कौन सी है? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या सॉल्यूशन बनेगा? पैरेलल लाइंस में क्या सॉल्यूशन बनेगा आपके पास? नो सॉल्यूशन। जो चीज मीटिंग नहीं करेगी उसका क्या सॉल्यूशन होएगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, अब क्या आ जाएगा? ये सारे के सारे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। आप ध्यान से देखो क्या होता है। अगर ये कंपेयर रेशो को कंपेयर करने पर ये आपके पास आता है तो वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, मींस कुछ भी इक्वल नहीं होगा रेशोज में। अगर तीनों रेशोज इक्वल आते हैं तो वो कोइंसिडेंट होगा। अगर हमारे पास क्या आता है? दो फर्स्ट टू रेशोज इक्वल आते हैं और थर्ड नहीं आता तो वो पैरेलल लाइंस होती है। क्लियर? अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला सॉल्यूशन होता है वहां पे सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो करते हैं, देखो हमारे पास सॉल्यूशंस करने थे। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात होगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जहां भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपके पास वो कौन सा होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये कौन से सॉल्यूशन के अंदर कौन सा होएगा? ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जो ये इक्वेशंस आएंगी वो कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट। अब जब आ जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आएगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर? तो वो कौन सा होएगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जहां भी नो सॉल्यूशन आता है मींस पैरेलल लाइन आएंगी तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन के जो पेयर थे उसकी टाइप्स आ गई। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होना है। जब तक टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता होगा, यूनिक क्या है तो आप लिख दोगे कंसिस्टेंट पेयर है। आपको पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो आप लिखोगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है। जब आप कहोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है तो आप लिखोगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्लियर? आप करते हैं एक्सरसाइज, रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. ठीक है, इसको आपको ग्राफ पे भी शो करके दिखाना है कि ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। तो हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज y मान लिए। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? 10 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। मींस x प्लस y, अब दोनों है ना गर्ल्स और बॉयज टोटल स्टूडेंट में, तो 10 आ गई। ठीक है, एक ये बन गई। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मोर देन 4 है, तो मीन्स ये कंडीशन लगेगी। अब आपके पास 2 आ गई हैं, फर्स्ट सेकंड। क्लियर? अब इनको निकालो, इनके लिए एक टेबल बनाओ। यहां पे तो लिखेंगे हम x की वैल्यू, यहां पे लिखेंगे y की।
तीन तीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखो कितनी आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को सोल्व कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, है ना। पुट x को अगर कितना पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो y को पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। तो y को पुट कर लेते हैं 5, इजी रहेगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से पुट देखो y कितना है 5, x भी कितना है 5। अगर यहां से y को क्या पुट करते हैं, 6 पुट करते हैं तो x आएगा बच्चों 4। अगर y को 6 पुट करते हैं y कितना आएगा 4, ठीक है। अगर इसको 6 पुट करते हैं, पुट कर लिया हमने, y को चलो 4 पुट कर देते हैं तो कितना आएगा x 6 आएगा। तो 4 नहीं, x तो आएगा 6, ये आएगा 4। क्लियर, एक ये टेबल बन गई। एक करते हैं दूसरी, नेक्स्ट अब ये वाली टेबल बनाओ, कितना आएगा x y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना। तो इसमें कितना आएगा, पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी, 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो x कितना आएगा 4 प्लस 4 8। तो x की वैल्यू 8 आ रही है, अगर वो क्या है 4। नेक्स्ट x के यहाँ से कितना आएगा, y को पुट किया था, पुट y कितना पुट करोगे 5, तो x आ जाएगा 9। y को 5 पुट किया, x आ गया 9। इसी तरह से पुट करते हैं x को 6, y को 6, तो कितना आएगा 10, ठीक है। ये आ गई। अब ये वैल्यू आपको ग्राफ पे शो करनी है, तो चलो शो करते हैं। x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 5 से है 5 से है, तो ये ले लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेते हैं, 9 10 तक है, तो यहाँ से आ जाएगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब बनाते हैं, x की वैल्यू कितनी है 5 है, x यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर y कितना है 5 है, मीन्स ये चलेगी ऐसे और ऐसे, ये आएगा हमारा 5 5 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है 4, x 4 है और वो 6 है, तो ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, तो ये आएगा 4 6। क्लियर। अब 6 क्या है, ये 6 है आपका और वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। तो ये आएगी आपकी वैल्यू, तो ये आएगी 6 और 4। देखो एक लाइन तो हमारी ये बनेगी, क्लियर, ग्राफ पे एग्जैक्ट बनेगी बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं हमारी 8 और 4, ठीक है। 8 और 4 बनाओ ये 8 है, ये 4 है, मीन्स ये चलेगी यहाँ तक, ये 4 है आपका, तो ये आएगा 8 और 4। नेक्स्ट है 9 और 5, ये 5 है और ये आपका 9 है, एक आएगी 9 और 5। नेक्स्ट आएगी 10 और 6, ये चलेगी ऐसे और ये चलेगी ऐसे, तो ये आएगी 10 और 6। तो एक लाइन कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। देखो ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है ये लाइंस, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा सॉल्यूशन था, हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी, वहां पे किस टाइप की है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आई है। क्लियर। सेकंड पार्ट तो स्टार्ट करते हैं अपना।
अब यहाँ पे आपको जो मैंने टेबल समझाई थी वो बिल्कुल एज इट इज है, A1 A2 रेशियो यहाँ पे कंपेयर करने हैं आपको। क्लियर? तो करो, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 5 है, A2 की कितनी है 7 है, B1 की कितनी है -4 है, B2 की कितनी है 6 है। पेयर है आपके पास। C1 कितना है बच्चों 8 है, C2 कितना है -9 है। करो कंपेयर, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, क्या बनेगा देखो 5 बाई 7 क्या आएगा -4/6, 8 बाई -9 नहीं है इक्वल, है ना। तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है और साथ में कंसिस्टेंट पेयर है ऑफ इक्वेशन। क्लियर? हमें सिर्फ क्या बताना था, क्या बताना था, इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अब करते हैं सेकंड सम। यहाँ पे देखो A1 A2 ये है, A1 बाई A2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, B1 बाई B2, C1 बाई C2। ठीक है, अब देखो 9 बाई 18, 3 बाई 6, 12 बाई 24 कैंसिल होके सारे के सारे कितने आ रहे हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। सारे इक्वल होते हैं तो कौन से होते हैं, क्या होता है वो, कोइंसिडेंट होता है ना। जब सारे रेशियोज कंपेयर करने के बाद इक्वल आते हैं तो वो कौन से होते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। इसका पेयर ऑफ इक्वेशन किस टाइप का होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? कौन सा होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे आपके पास। क्लियर? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो कंपेयर करते हैं 6/2 -3/-1 10/9। क्लियर? अब यहां से देखो ये तो कोई भी इक्वल नहीं आ रहा ना, 3 है, ये -3 है, नॉट इक्वल टू, ये 3 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, 10/9 है, तो ये कौन सी लाइन्स आ जाएंगी आपकी, ओ +3 है, इट मीन्स ये तो इक्वल है। दोबारा रिपीट करें तो करते हैं स्टार्ट। देखो 6/2 -3 -1 10/9 कैंसल, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 3 = 3 बट दिस इज नॉट इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी टाइप की बच्चों, स्टार्टिंग में जब आपको बेसिक करवाया, पैरेलल लाइंस। क्लियर? कौन सी होगी ये, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब जो थर्ड हमारा सम है उसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट के लिए आपको पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपके पास क्या होती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, है ना। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब आपके पास लाइंस पैरेलल होती हैं। तो जैसे ये है, करते हैं रेशियो को कंपेयर करो, A1/A2 B1/B2। ठीक है, तो अब करके देखो क्या आएगा, 3/2 इक्वल टू -3, तो नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, कंपेयर करो 2/4 3/6 माइनस माइनस, है ना, 8/9, तो ये कितना आएगा 8/9, 1/2 1/2 8/9 मीन्स ये दोनों तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल। और ये कौन सी टाइप होती है, पैरेलल लाइंस की। जब भी पैरेलल लाइंस आती है तो कैसा सॉल्यूशन आता है आपके पास, इनकंसिस्टेंट, है ना। कौन सा सॉल्यूशन आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। फर्स्ट 2 हो गए, थर्ड करते हैं। कंपेयर करो 3/2/9 और 5/3 माइनस का 10, ये बात चलो कोई नहीं, 7/14 करो तो कितना आएगा 3/18 और ये कितना आएगा 5/-30 नॉट इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो और ये आएगा 7/14।
ठीक है, 1/6 माइनस का 1/6 और 1/2 आपके पास रेशियो आएंगे माइनस का 1/6 नॉट इक्वल टू 1/2। तो कौन सा पार्ट होगा बेटे, ये कंसिस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो कंसिस्टेंट होगी। दो टाइप्स जो हमारे पेयर होते हैं इक्वेशन के कंसिस्टेंट कब होते हैं, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और जब कोइंसिडेंट होते हैं, और थर्ड इनकंसिस्टेंट जो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब ये करते हैं 5 - 10 और -3/6 इज इक्वल टू 11/22। देखो यहाँ से ये तो क्या आएगा, सारे के सारे -1/2 -1/2 माइनस का 22 माइनस का 1/2। तो ये भी क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्यों आएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कोइंसिडेंट वाली टाइप बन रही है ना। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, तो हमारे पास कंसिस्टेंट कौन सी होती है, डिपेंडेंट होती है, जो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है, तो हम लिखेंगे इसको कंसिस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब करते हैं थर्ड का लास्ट पार्ट है ये हमारा, फिफ्थ पार्ट। तो इसमें क्या आएगा, देखो करो कंपेयर A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 4/3 और साथ में मल्टीप्लाई 2 है, B1 कितना है 2/3 है, C1 कितना है 8/12। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये किससे 2 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3। सारे इक्वल आ रहे हैं ना, तो 2/3 2/3। तो कौन सी टाइप आ जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाली, क्योंकि ये कौन सी होगी, कोइंसिडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी ये, है ना, सारे इक्वल हो जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।